अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ये आपके लिए खुशखबरी है। आपकी चुप्पी, आपकी शांति, आपकी गहराई, यही आपकी असली ताकत है। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो ये समझना जरूरी है कि इंट्रोवर्ट्स को कभी कम मत समझिए, क्योंकि कई बार वही लोग जो बाहर से शांत दिखाई देते हैं, उनके भीतर आइडियाज, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का समंदर छुपा होता है। सूजन केन की किताब क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग हमें यही सिखाती है कि इस दुनिया को इंट्रोवर्ट्स की उतनी ही जरूरत है जितनी एक्सट्रोवर्ट्स की। सोचिए, आप एक कमरे में हैं जहां बहुत से लोग बातें कर रहे हैं। कुछ लोग हंसते हुए अपनी बात जोर से रखते हैं, तो कुछ लोग ध्यान से सुनते हुए सिर्फ मुस्कुराते हैं। हमारी सोसाइटी अक्सर मानती है कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वही स्मार्ट है, जो सबसे ज्यादा लोगों के बीच एक्टिव है वही लीडर है। लेकिन सच ये है कि सबसे गहरी बातें, सबसे मजबूत आइडियाज अक्सर उन्हीं दिमागों में जम लेते हैं जो शांत रहते हैं। यही इस किताब का मूल संदेश है कि इंट्रोवर्ट्स की शक्ति को पहचानो। सूजन के ने अपनी रिसर्च और कहानियों से यह साबित किया कि दुनिया की कई बड़ी खोजें, बड़े इन्वेंशंस और बड़े बदलाव इंट्रोवर्ट्स ने किए। न्यूटन, आइंस्टाइन, गांधी जी, बिल गेट्स, ये सब ऐसे लोग थे जिन्हें भीड़ में सबसे ज्यादा आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपनी ताकत ऑब्जर्वेशन, डीप सोच और फोकस से पाई। मतलब इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो बाहर से भले कम बोले, लेकिन अंदर से बहुत गहराई रखते हैं। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर इंट्रोवर्ट्स इतने ताकतवर होते हैं तो सोसाइटी उन्हें क्यों अंडर एस्टिमेट करती है? इसका कारण है हमारा कल्चर, हमारी अपब्रिंगिंग। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बोलो, आगे आओ, लोगों के सामने कॉन्फिडेंट रहो। जो बच्चा क्लास में हाथ उठाकर सवाल पूछता है उसे स्मार्ट माना जाता है, और जो चुपचाप बैठा रहता है उसे शाय या कमजोर कह दिया जाता है। यही कंडीशनिंग हमें यह मानने पर मजबूर करती है कि एक्सट्रोवर्ट्स ही स्ट्रांग हैं। लेकिन सूजन के ने इस सोच को चैलेंज किया। उन्होंने कहा, हर पर्सनालिटी की अपनी वैल्यू है। इंट्रोवर्ट्स के पास कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। सबसे पहली क्वालिटी है डीप लिसनिंग। जब कोई इंट्रोवर्ट आपको सुनता है तो वो बस सुनने का नाटक नहीं करता, बल्कि सच में आपकी बात एब्जॉर्ब करता है। वो बीच में टोकता नहीं, जजमेंट नहीं करता और आपकी बातों में मीनिंग ढूंढता है। यही वजह है कि इंट्रोवर्ट्स अक्सर बेहतरीन दोस्त, पार्टनर और लीडर साबित होते हैं। दूसरी क्वालिटी है फोकस। इंट्रोवर्ट्स जब किसी काम में लगते हैं तो वो उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और डिटेल्स पर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि रिसर्च, राइटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग जैसे कामों में इंट्रोवर्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, क्योंकि इन कामों के लिए गहरी कंसंट्रेशन चाहिए और ये गिफ्ट उन्हें नेचुरल मिलता है। तीसरी क्वालिटी है क्रिएटिविटी। क्योंकि इंट्रोवर्ट्स ज्यादा समय अकेले बिताते हैं, वो अपनी इमेजिनेशन को नर्चर करते हैं। बाहर की शोरगुल वाली दुनिया से दूर उनके दिमाग में आइडियाज पनपते हैं, कहानियां बनती हैं, इन्वेंशंस जन्म लेते हैं। यही वजह है कि कई महान आर्टिस्ट्स, राइटर्स और साइंटिस्ट्स इंट्रोवर्ट्स रहे हैं। सूजन केन कहती है कि सोसाइटी को यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन अलग होता है। एक्सट्रोवर्ट्स लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और क्राउड को लीड करते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स गहराई से सोचकर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और नई डायरेक्शंस दिखाते हैं। दोनों मिलकर ही दुनिया आगे बढ़ती है। अब सोचिए, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपने कितनी बार यह महसूस किया होगा कि लोग आपको कहते हैं, थोड़ा बोलो, थोड़ा खुलो, लोगों से मिक्स करो। और कई बार आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी आपको अलग न समझे। लेकिन सूजन केन कहती है, इंट्रोवर्ट्स को खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। आपकी ताकत आपकी शांति है, आपकी सुनने की क्षमता है, आपकी गहराई है। जब आप अपनी नेचुरल पावर को एक्सेप्ट करते हैं तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो ये किताब आपको सिखाती है कि इंट्रोवर्ट्स को कम मत आंकिए,
हो सकता है वो कम बोलते हों, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बातें गहरी होती है। हो सकता है वो भीड़ में चमकते न दिखें, लेकिन उनके अंदर आइडियाज का ऐसा खजाना होता है जो दुनिया बदल सकता है। अगर आप एक लीडर हैं और आपकी टीम में इंट्रोवर्ट्स हैं, तो उन्हें बोलने का मौका दीजिए, उनकी स्पेस का सम्मान कीजिए। आप पाएंगे कि उनकी कंट्रीब्यूशन आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा होगी। इंट्रोवर्ट्स की एक और क्वालिटी होती है एम्पैथी, क्योंकि वो ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। वो लोगों की इमोशंस को अच्छे से समझते हैं। यही क्वालिटी उन्हें अच्छे काउंसलर, अच्छे दोस्त और सेंसिटिव लीडर बनाती है। सूजन केन का मैसेज सिंपल है, डोंट अंडर एस्टिमेट द क्वाइट वंस, क्योंकि ऑफन वही लोग जो चुपचाप बैठे रहते हैं वही सबसे गहरी सोच रखते हैं। यही लोग समय आने पर ऐसा काम करते हैं जो दुनिया याद रखती है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के बीच सबसे बड़ा फर्क उनके एनर्जी सोर्स में होता है। एक्सट्रोवर्ट्स को एनर्जी मिलती है जब वो लोगों के बीच रहते हैं। भीड़, पार्टी, मीटिंग्स, चर्चा, ये सब उन्हें अलाइव महसूस कराता है। वही इंट्रोवर्ट्स को एनर्जी मिलती है अकेलेपन से, शांति से, नेचर के बीच समय बिताने से, या फिर गहरी किताबें पढ़ने और अपने ख्यालों में डूबने से। यही वजह है कि एक्सट्रोवर्ट्स भीड़ में जाकर रिचार्ज होते हैं और इंट्रोवर्ट्स भीड़ से दूर जाकर रिचार्ज होते हैं। सूजन केन कहती है कि इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर सोसाइटी इस नेचुरल डिफरेंस को वीकनेस मान लेती है। लेकिन ये वीकनेस नहीं है, ये अलग तरह की ताकत है। सोचिए, एक क्लासरूम में दो बच्चे हैं। एक बच्चा हमेशा हाथ उठाकर सवाल पूछता है, डिस्कशन में एक्टिवली भाग लेता है। दूसरे बच्चे को सुनना पसंद है, वो ऑब्जर्व करता है और घर जाकर चुपचाप किताबों में आंसर्स खोजता है। सोसाइटी पहले बच्चे को स्मार्ट मानती है और दूसरे को शाय, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह इक्वली वैल्यूएबल है। दूसरा बच्चा भले कम बोले, लेकिन उसकी सोच उतनी ही गहरी है। हो सकता है उसके पास ऐसा सॉल्यूशन हो जिसे बाकी सबने न सोचा हो। सूजन के ने अपने लेक्चर्स और रिसर्च में यह साबित किया कि इंट्रोवर्ट्स की दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। जब एक एक्सट्रोवर्ट कहता है लेट्स ट्राई इट फास्ट, तो इंट्रोवर्ट सोचता है, पहले एनालाइज करते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स स्पीड लाते हैं, इंट्रोवर्ट्स डेप्थ लाते हैं। और जब ये दोनों क्वालिटीज बैलेंस होती हैं, तभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आते हैं। इंट्रोवर्ट्स की सबसे पावरफुल क्वालिटी है उनकी लिसनिंग स्किल। आज के समय में जहां हर कोई अपनी बात कहने की जल्दी में है, वहां इंट्रोवर्ट्स पेशेंटली सुनते हैं। वो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, वो इमोशंस पकड़ते हैं। आप अगर किसी इंट्रोवर्ट को दिल से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो वो बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। वो पूरा ध्यान देगा और आपकी बात को समझेगा। यही रीजन है कि इंट्रोवर्ट्स बेहतरीन काउंसलर, अच्छे दोस्त और भरोसेमंद पार्टनर साबित होते हैं। सूजन केन बताती है कि कई बड़ी कंपनियों ने जब इंट्रोवर्ट्स को लीडरशिप पोजीशंस पर रखा, तो उनकी टीम ज्यादा सैटिस्फाइड और स्टेबल रही। वजह यह थी कि इंट्रोवर्ट लीडर्स अपनी टीम की बात सुनते हैं, हर मेंबर को बोलने का मौका देते हैं और डिसीजंस सोच समझ कर लेते हैं। वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ प्लान करते हैं। अब सोचिए, हम अक्सर मानते हैं कि लीडर वही है जो लाउड है, जो माइक पकड़कर भीड़ को मोटिवेट कर दे। लेकिन गांधी जैसे लीडर इंट्रोवर्ट थे। उन्होंने लाउड स्पीचेस से नहीं, बल्कि अपने शांत स्वभाव और गहरी सोच से करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया। यही इंट्रोवर्ट्स की ताकत है। वो शब्दों से ज्यादा अपने काम और वाइब से असर डालते हैं। इंट्रोवर्ट्स की एक और खासियत है फोकस और डेप्थ। जब वो किसी काम में लगते हैं तो पूरी तरह उसमें खो जाते हैं। ये क्वालिटी उन्हें साइंटिस्ट्स, राइटर्स, रिसर्चर्स, आर्टिस्ट्स और डीप थिंकर्स बनाती है। न्यूटन ने अपना मोस्ट प्रोडक्टिव समय अकेले बिताते हुए डिस्कवरीज में लगाया। आइंस्टाइन को भीड़ पसंद नहीं थी, लेकिन उनकी चुपचाप सोच ने दुनिया बदल दी। इसका मतलब यह है कि इंट्रोवर्ट्स का अकेलापन उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सूजन केन कहती है कि इंट्रोवर्ट्स का अकेले समय बिताना सेल्फ आइसोलेशन नहीं है, ये सेल्फ रिन्यूअल है।
जब वो अकेले होते हैं तब वो रिचार्ज होते हैं, और जब रिचार्ज होकर बाहर आते हैं तब उनका काम और उनकी क्रिएटिविटी दूसरों को हैरान कर देती है। एक्सट्रोवर्ट्स को यह समझना चाहिए कि इंट्रोवर्ट्स कम बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास आइडियाज नहीं है। असल में कई बार उनके पास इतने गहरे आइडियाज होते हैं कि वो तुरंत शब्दों में नहीं डाल पाते। उन्हें टाइम चाहिए अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करने के लिए। अगर उन्हें वो टाइम दिया जाए तो उनके सॉल्यूशंस हर किसी को हैरान कर देते हैं। अब जरा अपने आसपास देखिए। आपकी फैमिली, आपकी ऑफिस टीम, आपके दोस्त, इनमें जरूर कुछ इंट्रोवर्ट होंगे। हो सकता है वो ज्यादा सोशलाइज न करते हों, पार्टीज में चुपचाप बैठे रहते हों, लेकिन कभी मौका मिले तो उनके आइडिया सुनिए। आप पाएंगे कि उनके वर्ड्स में मैच्योरिटी है, उनकी सोच में डेप्थ है। सूजन केन कहती है कि इंट्रोवर्ट्स को बदलने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम इंट्रोवर्ट्स में नहीं है, प्रॉब्लम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस में है। हमें लगता है कि सक्सेसफुल वही है जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा दिखता है, लेकिन असली सक्सेस बैलेंस में है। एक्सट्रोवर्ट्स इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंट्रोवर्ट्स गाइड करते हैं, डीप सॉल्यूशंस देते हैं, और दोनों का साथ मिलकर दुनिया बदलता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारी पूरी दुनिया एक्सट्रोवर्ट आइडियल पर बनी हुई है। स्कूलों में वही बच्चे स्मार्ट कहे जाते हैं जो बार बार हाथ उठाकर बोलते हैं। ऑफिसों में वही लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं जो मीटिंग्स में सबसे ज्यादा अपनी बात रखते हैं। यहां तक कि इंटरव्यूज और प्रेजेंटेशंस भी इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि जो ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखे वही सफल माने जाए। सूजन केन कहती है कि यही बायस इंट्रोवर्ट्स को पीछे धकेल देता है। समाज ये भूल जाता है कि इंट्रोवर्ट्स भी उतने ही कैपेबल होते हैं, बस उनका तरीका अलग होता है। इंट्रोवर्ट्स भी लीडरशिप कर सकते हैं, लेकिन उनका स्टाइल अलग है। वो माइक्रोफोन पकड़कर जोर से भाषण नहीं देंगे, लेकिन वो टीम को पेशेंटली सुनेंगे, हर व्यक्ति की बातों को समझेंगे और फिर थॉटफुल डिसीजन लेंगे। उनका काम और कंपोज्ड नेचर टीम को स्टेबिलिटी देता है। यही कारण है कि कई रिसर्च में साबित हुआ है कि इंट्रोवर्ट लीडर्स उन टीमों को संभालने में और भी सफल होते हैं जहां लोग सेल्फ ड्रिवन और क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल करने के बजाय एम्पावर करते हैं। सोचिए, जब कोई एक्सट्रोवर्ट लीडर एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ टीम को मोटिवेट करता है तो वो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट लाता है, लेकिन जब कोई इंट्रोवर्ट लीडर गहराई से सोचकर डिसीजंस लेता है तो वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट छोड़ता है। दोनों की जरूरत है, लेकिन बैलेंस सबसे जरूरी है। अब बात आती है क्रिएटिविटी की। इंट्रोवर्ट्स का सबसे बड़ा गिफ्ट है उनका इमेजिनेशन। क्योंकि वो अकेलेपन में टाइम स्पेंड करते हैं, उनका दिमाग लगातार नए आइडियाज जनरेट करता है। यही कारण है कि हिस्ट्री में जितने भी महान राइटर्स, पोएट्स, साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स हुए, उनमें से बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स थे। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर की दुनिया चुपचाप ट्रेन में सफर करते हुए इमेजिन की थी। न्यूटन ने अपनी डिस्कवरीज आइसोलेशन में की। यह सब प्रूव करता है कि साइलेंस और सॉलिट्यूड क्रिएटिविटी के लिए फ्यूल का काम करते हैं। इंट्रोवर्ट्स की एक और क्वालिटी है उनकी ऑब्जर्वेशन पावर। जहां एक्सट्रोवर्ट्स कॉन्वर्सेशन और एक्साइटमेंट में बिजी रहते हैं, वहीं इंट्रोवर्ट्स छोटे छोटे डिटेल्स नोटिस करते हैं। वो लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी भावनाओं को गहराई से पकड़ते हैं। यही वजह है कि उनकी इनसाइट्स अक्सर दूसरों से कहीं ज्यादा एक्यूरेट होती है। सूजन केन ये भी बताती है कि आज की नॉजी दुनिया में इंट्रोवर्ट्स को अपनी आवाज बुलंद करना मुश्किल लगता है, लेकिन वो ये भी कहती है कि इंट्रोवर्ट्स को अपनी नेचर बदलने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल करना सीखना है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको ये मानना होगा कि आपकी काम एनर्जी, आपकी सोचने की गहराई और आपकी लिसनिंग एबिलिटी रेयर गिफ्ट्स है। आपको दूसरों जैसा बनने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। सोचिए, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपने कितनी बार महसूस किया होगा कि भीड़ में आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आप पार्टी से लौटकर एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, लेकिन जब आप नेचर के बीच अकेले वॉक पर जाते हैं या किसी किताब में खो जाते हैं तो आप रिचार्ज हो जाते हैं।
ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपका नेचुरल डिजाइन है। और जब आप इसे समझ जाते हैं तो गिल्ट खत्म हो जाता है। आप खुद को एक्सेप्ट करने लगते हैं। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो ये समझना जरूरी है कि इंट्रोवर्ट्स को कम मत आकिए। हो सकता है वो मीटिंग में ज्यादा ना बोले, लेकिन जब उन्हें मौका दिया जाए तो उनके आइडियाज गेम चेंजर साबित हों। अगर आप अपनी टीम में इंट्रोवर्ट्स को स्पेस देंगे तो आप पाएंगे कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आपकी सोच से कहीं आगे होंगी। सूजन केन कहती है कि असली चैलेंज इंट्रोवर्ट्स के लिए खुद को प्रूव करना नहीं है, बल्कि सोसाइटी को यह सिखाना है कि हर पर्सनैलिटी वैल्यूएबल है। और एक्सट्रोवर्ट्स के लिए चैलेंज ये है कि वो इंट्रोवर्ट्स को समझें और उन्हें वो स्पेस दे जिसकी उन्हें जरूरत है। जब ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं तभी बैलेंस बनता है और तभी असली ग्रोथ होती है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के बीच कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है। असली ताकत तब निकलती है जब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सूजन केन इस किताब में बार बार कहती है कि दुनिया को सिर्फ तेज बोलने वाले लीडर्स की जरूरत नहीं, बल्कि गहराई से सोचने वाले शांत दिमागों की भी उतनी ही जरूरत है। यही बैलेंस दुनिया को आगे बढ़ाता है। सोचिए, अगर हर कोई सिर्फ बोलने में बिजी हो और कोई सुनने वाला ही ना हो तो क्या कॉन्वर्सेशंस मीनिंगफुल होंगी? अगर हर कोई बस आइडियाज जनरेट करे और उन्हें क्वाइटली एक्सिक्यूट करने वाला कोई ना हो तो क्या ग्रोथ पॉसिबल है? इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स मिलकर ही इस दुनिया को बैलेंस देते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स आइडियाज को जोर से सामने रखते हैं और इंट्रोवर्ट्स उन आइडियाज को रिफाइन करके उनका बेस्ट वर्जन दुनिया के सामने लाते हैं। इंट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी ताकत है उनका अकेलापन। वो अकेले समय को बर्बादी नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट मानते हैं। इसी अकेलेपन में वो खुद से जुड़ते हैं, अपने थॉट्स को क्लियर करते हैं और नई डायरेक्शन खोजते हैं। जब वो वापस लोगों के बीच आते हैं तो उनके पास कुछ ऐसा होता है जो सबको इंस्पायर करता है। सूजन केन कहती है कि इंट्रोवर्ट्स की दुनिया को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बिल गेट्स जैसे लीडर्स इंट्रोवर्ट्स रहे हैं जिनकी शांत सोच ने टेक्नोलॉजी को बदल दिया। रोजा पार्क्स जैसी इंट्रोवर्ट महिला ने अपनी चुपचाप लेकिन साहसी एक्शन से सिविल राइट्स मूवमेंट में क्रांति ला दी। गांधी जी ने लाउड स्पीचर से नहीं बल्कि अपनी शांति और दृढ़ता से लोगों को इंस्पायर किया। ये सब एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि पावर हमेशा आवाज में नहीं होती, कई बार पावर साइलेंस में होती है। अब अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ये किताब आपको ये कॉन्फिडेंस देती है कि आपको दूसरों जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आपकी गहराई, आपकी सुनने की क्षमता, आपका फोकस, आपकी इमेजिनेशन, यही आपकी सुपर पावर्स है। अगर आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें और सही जगह इस्तेमाल करें तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो ये किताब आपको सिखाती है कि इंट्रोवर्ट्स को कम मत समझें। उनकी ताकत अलग है लेकिन उतनी ही जरूरी है। अगर आप लीडर हैं और आपके पास इंट्रोवर्ट्स की टीम है तो उन्हें मौका दीजिए, उनकी स्पेस का सम्मान कीजिए। आप देखेंगे कि उनकी कंट्रीब्यूशन आपकी सोच से कहीं आगे निकल जाएगी। सूजन केन का असली मैसेज यही है, डोंट अंडर एस्टिमेट द क्वाइट वंस। दुनिया को आवाजों के साथ साथ चुप्पी की भी जरूरत है। समाज को लीडर्स के साथ साथ लिसनर्स की भी जरूरत है। ग्रोथ के लिए इंथुजियाज्म के साथ साथ पेशेंस भी जरूरी है। और यही बैलेंस इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स मिलकर लाते हैं। अब सोचिए, अगर हम सब इस बैलेंस को समझ जाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। इंट्रोवर्ट्स अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे आएं, एक्सट्रोवर्ट्स उन्हें समझें और जगह दें, तो हर जगह हार्मनी होगी। चाहे वो फैमिली हो, ऑफिस हो, सोसाइटी हो या पूरी दुनिया। याद रखिए, हर इंसान की अपनी जगह है, हर पर्सनालिटी की अपनी ताकत है। जो इंट्रोवर्ट है उसकी गहराई इस दुनिया के लिए एक गिफ्ट है, और जो एक्सट्रोवर्ट है उसकी एनर्जी इस दुनिया को आगे ले जाती है। दोनों मिलकर ही दुनिया पूरी होती है। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो अपनी चुप्पी को वीकनेस मत समझिए, उसे अपनी पावर मानिए। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो इंट्रोवर्ट्स की ताकत को सैल्यूट कीजिए, क्योंकि कई बार वही शांत दिमाग वो सॉल्यूशंस लेकर आते हैं
जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को हल कर देते हैं। सूजन केन की किताब क्वाइट हमें यही याद दिलाती है कि दुनिया को बदलने के लिए हमेशा लाउड होना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे बड़ा बदलाव उस शांति में छिपा होता है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपको क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स किताब का ये हिंदी समरी पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि ऐसी और किताबें भी आपके लिए लानी चाहिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स की इस ताकत को समझ सके। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि कोई भी जिंदगी बदलने वाली किताब की समरी आपसे छूट न जाए। आपका एक छोटा सा लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें और भी मेहनत करने की ताकत देता है, ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन किताबों के सारांश ला सकें। आपकी सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है।